हाय गाइज, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिएगा आज हम लोग पुनः सेट लेकर के आए हैं सीजीएल का अगला सेट 7 नंबर सेट अंग्रेजी का। अंत तक बने रहिए। 25 क्वेश्चन पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगते हैं। आपके पास टाइम कम भी हो तो ऐसे टाइम निकालिए कि आप यह 25 क्वेश्चन पढ़ पाएँ। चलिएगा दोस्त, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एरर है दोस्त, कहता है कि मॉडर्न मैन मतलब आज के लोग, आज के आदमी इज कम्प्लीटली इनग्रोस। अब सबसे पहले आपको यही बता दें कि इज के बाद वर्ब पार्टनर साहब कभी भी V1 नहीं होता है। आप कभी नहीं सुने होंगे दिस इज रीड सुने हैं। अब देखिएगा, इज के बाद तभी मतलब वर्ब आता है जब वह पैसिव फॉर्म में होता है तब। अब पैसिव फॉर्म में जो वर्ब होता है वह इज प्लस V3 आएगा, न कि कभी इज प्लस V1 आएगा। तो गलती यहीं पे था। मॉडर्न मैन इज कम्प्लीटली इनग्रॉस, ना इनग्रॉस्ड हो जाएगा इन द मैड परस्यूट ऑफ मटेरियल प्लीजर्स एंड लग्जरीज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका गलत हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर है दोस्त। इज के बाद वर्ब मतलब कभी भी V1 फॉर्म में ना आएगा। इज के पास बाद दरअसल वर्ब आते हैं तो वह पैसिव फॉर्म में आते हैं। अब पैसिव में यहाँ ईडी हो जाएगा। अगर इसका हिंदी हम लोग निकाले तो इसका हिंदी होगा कि जो आज के लोग हैं वह पूरी तरह से इनग्रोस मतलब होता है लीन रहना, तल्लीन रहना। होता है कि आज के जो लोग हैं वह पूरी तरह से लीन रहते हैं किसी चीज़ के, देखिए, का पाने में, तो मटेरियल प्लीजर्स और लग्जरी मतलब कि एकदम सुख पाने में, लग्जरी पाने में एकदम लीन रहते हैं आज के लोग। यही इसका कह रहा है हिंदी। ए बेड ऑफ रोजेज मुहावरा का अर्थ होता है, बेड ऑफ रोजेज मुहावरा का अर्थ होता है एकदम आराम की स्थिति, एकदम बिल्कुल आराम। अब बोलिए, ए बेड ऑफ रोजेज मतलब कि गुलाबों का बिस्तर। तो गुलाबों का बिस्तर मतलब आरामदायक न हुआ तो हो जाएगा ए इजी एंड हैप्पी सिचुएशन, यानी एन इजी एंड हैप्पी सिचुएशन मतलब बहुत आराम की स्थिति, एकदम आराम की स्थिति दोस्त। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेड ऑफ रोजेज मतलब एकदम आराम की स्थिति। यह देखिए, तो हम लोग को पैसिव में बदलना है। दे ऑफर्ड मी, तो मी जो है यह तो सब्जेक्ट बनेगा। ऑफर्ड दे के यह पास्ट इंडिफिनिट में तो पक्का इसका वाज से बनेगा। अब देखिए, ए चेयर से होगा ना, देखिए पहले मी से स्टार्ट होगा। आई वाज ऑफर्ड, ऑप्शन नंबर सी आंसर। आई वाज ऑफर्ड अ चेयर बाई देम, एकदम सही है भाई साहब। I was offered a chair by them. I was offered a chair by them. बहुत मस्त क्वेश्चन था ये भी। यह देखिए, तो व्हाट अ गुड आइडिया, सीमा रिमार्क। सबसे पहले आपको बता दें कि यह यहाँ पे एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगाया है तो यह एक्सक्लेमेशन लेवे करेगा। सीमा एक्जलामेड। अब देखिए, ऑप्शन नंबर सी का भी ना होगा, ऑप्शन नंबर डी का भी ना होगा। अब एक्जलामेड से ऑप्शन नंबर खाली ए और बी होगा, बस दो ठो में कोई एक ठो। अब सीमा एक्जलामेड, तो देखिएगा व्हाट ए गुड आइडिया। तो देखिए, इट वाज ए वेरी गुड आइडिया, यह 1 = 5 में जाता है मेरे दोस्त। तो यहाँ पे व्हाट ए गुड आइडिया है तो यह चल जाएगा पास्ट इंडिफिनिट में। इट वाज अ वेरी गुड आइडिया 1 = 5 में आपका अब इज से ना बनेगा, यह कभी नहीं बनेगा। सीमा मतलब यह अचंभित हुई कि मतलब क्या यह मतलब कितना बढ़िया यह आइडिया है। यह वाज वाला से बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी से। अब कहता है कि आई लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी बट प्रीफर द खाली स्थान। आई लाइक मैं पसंद करता हूँ, बोथ दोनों, टी एंड कॉफ़ी बट लेकिन प्रीफर द कौन। तो देखिए, कोई भी लड़का इसका आंसर मारेगा लास्ट, लेकिन देखिए यहाँ पे आपको बताते हैं, इसका बढ़िया से याद रखिएगा। अगर 2 चीज़ में से अंतिम बोलने के लिए आए, यदि 2 चीज़ में से अंतिम बोलने के लिए आए तो हमेशा लाटर वर्ज का यूज करते हैं। हमेशा यहाँ लाटर होगा, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि आई लाइक मैं पसंद करता हूँ बोथ टी एंड कॉफ़ी बट प्रीफर द लाटर, मैं दोनों पसंद करता हूँ लेकिन प्रीफर करता हूँ लाटर मतलब कि लास्ट वाला, कहने कि कॉफ़ी को। अब मैटर ही फंसता है कि सर लास्ट का यूज कब होगा,
तो जब दो से ज़्यादा चीज़ों में से पार्टनर साहब अंतिम वाला दर्शाने के लिए आए तो वहाँ लास्ट का यूज करते हैं। अगर दो चीज़ों में से अगर अंतिम वाला बोलने के लिए आए तो वहाँ लाटर का यूज करेंगे, और दो से ज़्यादा चीज़ों में अगर अंतिम वाला बोलने के लिए आए तो वहाँ पे लास्ट का यूज करते हैं। याद रखना दोस्त। ए क्लोज फिस्टेड पर्सन मुहावरा का अर्थ होता है कंजूस व्यक्ति। ए क्लोज फिस्टेड पर्सन मुहावरा का अर्थ होता है कंजूस व्यक्ति। ए क्लोज फिस्टेड पर्सन कंजूस व्यक्ति। देखिए, ए क्रूल पर्सन, क्रूल मतलब होता है निर्दयी। ए काइंड पर्सन दयालु। ए स्ट्रॉन्ग पर्सन मतलब मजबूत व्यक्ति। ए माइजरली पर्सन मतलब कंजूस व्यक्ति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। ए क्लोज फिस्टेड पर्सन होता है एकदम कंजूस व्यक्ति, तो माइजरली पर्सन हो जाएगा। आगे आइए तो क्लोज टेस्ट है, एकदम बढ़िया से समझिएगा। एकदम क्लोज टेस्ट है भाई साहब, बढ़िया से समझना है इसके बारे में। इसका हिंदी निकालना सीखना, कैसे बनाते हैं वह बात समझना, टोटली चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, कैसे आप लोग हिट करोगे। कहता है कि खाली स्थान ऑफ ट्रक्स कैरिंग सोल्जर्स वाज कमिंग डाउन द माउंटेन रोड। अब देखिए, ट्रक खाली स्थान ट्रक कैरिंग सोल्जर्स मतलब कि जवानों को लेकर, सिपाहियों को लेकर आते हैं तो ऑप्शन पे। अब देखिएगा ध्यान से, हाँ कॉन्वॉय। आप लोग को यह बात मालूम रहना चाहिए कि जब कॉन्वॉय मतलब होता है काफिला, मतलब ना जब जवानों का जत्था जाता है तो उसे हम कॉन्वॉय कहते हैं, उसे हम कॉन्वॉय कहते हैं। अब देखिए, फ्लॉक हो जाता है भेड़ों का, क्रू हो जाएगा, मतलब ऐसे ही मेरे भाई साहब जानवरों का भीड़ होता है क्रू, तो यहाँ कॉन्वॉय हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कॉन्वॉय। एक कॉन्वॉय ऑफ ट्रक्स मतलब एक ट्रकों का मतलब जत्था, कैरिंग सोल्जर्स जवानों को लेकर, वाज कमिंग डाउन मतलब नीचे उतर रहा था द माउंटेन रोड, यानी माउंटेन रोड पे से नीचे उतर रहा था कौन भाई साहब, तो जवानों को लेकर के और ट्रकों का जत्था। देखिएगा, एक कॉन्वॉय ऑफ ट्रक्स, यहाँ पे ट्रक एगो ना है, यहाँ पे एक जत्था है। जत्था मतलब उसमें बहुत सारी ट्रकें हैं। जत्था मतलब देखिए, साफा एक तो कॉन्वॉय मतलब वो कॉन्वॉय वो बटालियन बोल दिया, बटालियन में बहुत सारी ट्रकें में लोग जवान भर के आ रहे हैं। तो यहाँ ट्रक प्लुरल है, ये बात ख्याल रखिएगा। वो मतलब कॉन्वॉय एक ठो है। एक कॉन्वॉय ऑफ ट्रक्स कैरिंग सोल्जर्स वाज कमिंग डाउन द माउंटेन रोड। खाली स्थान कहता है द ट्रक्स। अब यहाँ ध्यान देना है दोस्त, द ट्रक्स। तो यहाँ ट्रक्स जब पार्टनर साहब प्लुरल है तो अपने साथ प्लुरल वर्ब लेगा। आते हैं ऑप्शन पे 8 नंबर में। अब देखिए, वाज मूविंग तो होगा ना, हैज मूव्ड होगा ना, आर और वर में खाली फैटाफैटी होगा, क्योंकि जब यहाँ ट्रक्स था तो ट्रक्स पार्टनर साहब प्लुरल था तो प्लुरल वर्ब लेगा ना। तब आप ही देखिएगा, ऊपर में वाज कमिंग डाउन था कि ना था। जब वाज कमिंग डाउन था मतलब यह पास्ट में टोटली क्लोज टेस्ट था, तो यहाँ पास्टे में आएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वर मूविंग। यहाँ पे हो जाएगा आपका वर मूविंग, मतलब वर हो जाएगा पार्टनर साहब वर मूविंग। द ट्रक्स वर मूविंग मतलब जो ट्रकें हैं वह मूव कर रही थी, स्लोली धीरे धीरे, एज देयर हैड बीन हैवी स्नोफॉल इन दैट एरिया। मतलब क्यों धीरे धीरे ट्रकें मतलब नीचे उतर रही थी, क्योंकि उस एरिया में हैवी स्नोफॉल हुआ था, मतलब बहुत सारे बर्फ गिरे थे। पहाड़ पे से भाई साहब जत्था उतर रहा था सेना के जवानों का। यही कहता है कि ट्रक ना वर मूविंग धीरे धीरे मूविंग कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे स्नोफॉल हुआ था उस एरिया में। कहता है सडनली अचानक, मतलब अब उसी में अचानक क्या होता है अब आगे पता चलेगा। कहता है कि अचानक विथ अ खाली स्थान ए ह्यूज ट्री, विथ अ खाली स्थान ए ह्यूज ट्री ऑन द हिल साइड फेल ब्रिंगिंग एलोंग विथ इट बोल्डर्स। देखिए क्या कहता है एकदम बढ़िया से, विथ अ खाली स्थान ए ह्यूज ट्री मतलब एक बहुत बड़ा पेड़, ऑन द हिल साइड मतलब कि हिल साइड पर से फेल मतलब होता है पार्टनर साहब फाल का वो भी टूट जाएगा, गिरा। ब्रिंगिंग एलोंग विथ इट बोल्डर्स, देखिए ब्रिंगिंग मतलब वो ला रहा है, एलोंग विथ अपने साथ में इट बोल्डर्स मतलब एक पहाड़ का टीला, मतलब एक पत्थरों का टीला भी अपने साथ में लेके आ गया। मतलब एक देखिए पहले 9 में भरते हैं क्या भराएगा, उसके बाद सोच के पहले देखिए। तो यहाँ पार्टनर साहब स्क्रीम क्लैश बूझ स्प्लैश, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा ध्यान से। स्क्रीम मतलब होता है चिल्लाहट, मतलब क्या चिल्लाहट, पेड़ चिल्लाएगा,
देखिए तो बूझ मतलब होता है दोस्त, ध्यान रखिएगा, बहुत से लोगों का शोर। ये भी ना होगा भाई साहब, यहाँ क्रैश हो जाएगा, गिरने और टूटने की आवाज़। क्रैश मतलब होता है गिरने और टूटने की आवाज़, यहाँ से हो जाएगा। सडेनली विथ अ क्रैश मतलब कि सडेनली विथ अ क्रैश, गिरने या टूटने की आवाज़ के साथ एगो ह्यूज ट्री, एगो बहुत मतलब बड़ा पेड़, ऑन द हिल साइड फेल ब्रिंगिंग एलॉन्ग विथ इट बोल्डर्स एंड और मड, खाली स्थान 10। अब देखिए मड, बोल्डर्स एंड मड मतलब होता है दोस्त मलबा के सेंस में होता है मड, ध्यान रखिएगा। मड के बाद देखिए यहाँ फुल स्टॉप है ना मड के बाद, तो पहले इसका मतलब निकाल लीजिए बढ़िया से। ऊपर से आएंगे तो यही होगा कि वो जो कन्वॉय था ट्रकों का, वह सोल्जरों को लेकर के पहाड़ पे से उतर रहा था। द ट्रंक्स वर मूविंग, धीरे धीरे चल रही थी क्योंकि उस एरिया में स्नोफॉल हुआ था। सडनली विथ अ क्रैश अ ह्यूज ट्री, सडनली विथ अ क्रैश मतलब एक बहुत टूटता गिरता आवाज़ के साथ एक बड़ा सा पेड़ आकर के हिल साइड फेल मतलब वह गिर गया हिल साइड में। ब्रिंगिंग मतलब लाया, एलोंग विथ अपने साथ में इट बोल्डर्स मतलब कि एक टीला, मतलब पत्थर का टीला, बोल्डर्स मतलब होता है पत्थर का टीला, एंड मड मतलब बहुत सारा मलबा भी लेकर के आ गया। अब 10 नंबर, अब देखिए 10 नंबर क्या होगा। 10 में कहता है सिमिलरली, मैजिकली, लॉजिकली, फॉर्चुनेटली। देखिएगा ध्यान से, 10 में क्या कहता है कि 10 नंबर, द ड्राइवर ऑफ फर्स्ट ट्रक स्टॉप इन टाइम, तो सही बात है। अब बताइए सिमिलरली, मैजिकली मतलब मैजिक करके ड्राइवर अपना ट्रक रोकेगा, नहीं भाई साहब, फॉर्चुनेटली होगा मतलब सौभाग्यवश। यहाँ फॉर्चुनेटली होगा मतलब सौभाग्यवश, फॉर्चुनेटली सौभाग्यवश द ड्राइवर ऑफ फर्स्ट ट्रक स्टॉप इन टाइम, मतलब सबसे पहला ट्रक का ड्राइवर था, टाइम पे ट्रक को रोक दिया। मतलब यह सौभाग्य से हुआ, ही फॉर्चुनेटली हुआ। द ड्राइवर ऑफ फर्स्ट मतलब फर्स्ट ट्रक माने पहला ट्रक का ड्राइवर स्टॉप इन टाइम मतलब समय पे रोक दिया। अब देखिए द सोल्जर्स गॉट डाउन मतलब देखिए सोल्जर्स पार्टनर साहब गए वहाँ से उतरे, एंड स्टार्टेड, खाली स्थान द रोड, तो भाई साहब ये तो भाई साहब था ही वहाँ पे। जब वहाँ सोल्जर्स थे तो वह रोड जाम हो जाएगा तो कोई दिक्कत ना, वह पार्टनर साहब रोड को क्लियर कर लेंगे। या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्लियर, यानी द सोल्जर्स गॉट डाउन एंड स्टार्टेड क्लियर द रोड, मतलब सोल्जर ट्रंक पे से नीचे आए और रोड को क्लियर करना स्टार्ट कर दिए। तो ध्यान रखिएगा दोस्त, बहुत मस्त पैसेज था यह देखिए तो फिलिंग द ब्लैंक्स है। कहता है कि ही ट्राई टू मतलब वह कोशिश की थी, खाली स्थान माई रिंग। देखिए तो यहाँ पे चुराने के सेंस में आएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर देखते हैं। देखिए स्टील, यह स्टील होगा चुराना का मतलब स्टील। यहाँ पे आपका कह रहा है दोस्त, ध्यान रखिएगा कि ही ट्राई टू स्टील माई रिंग, वह मतलब कोशिश की टू स्टील, टू के बाद यहाँ V1 लगेगा। 2+V1 होता है भाई साहब इन्फिनेटिव, क्योंकि पहले तो वहाँ V3 आ चुका है। ही ट्राइड वह कोशिश की थी टू स्टील, रिंग चुराने के लिए, माई रिंग चुराने की वह कोशिश की थी, यही इसका आंसर है, स्टील हो जाएगा। यह देखिए तो पैराजम्बल है। अब देखिए ही से तो स्टार्ट होगा ना, बट से स्टार्ट होगा ना, इट से स्टार्ट होगा ना, संजय से स्टार्ट हो जाएगा। संजय इज माई बेस्ट फ्रेंड, मतलब अब हम संजय के बारे में बता रहे हैं कि संजय एक मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अब देखिए उसके लिए ही आएगा, ही इज अ गिफ्टेड वॉलीबॉल प्लेयर, मतलब वह एक वॉलीबॉल प्लेयर भी है, वह एक वॉलीबॉल प्लेयर है। तो डी के बाद ए हो जाएगा, और डी के बाद ए खाली बी ऑप्शन में था, यही आपका राइट आंसर था। अब आगे भी सजा लीजिए, देखिए डी के बाद ए है और आगे बी, बट लेकिन नाउ अ डेज आजकल ही डज नॉट प्ले इंटरनेशनल मैच, एकदम सेट कर रहा है। संजय मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वह वॉलीबॉल प्लेयर है, लेकिन आजकल वह इंटरनेशनल मैच नहीं खेलता है। इट इज़ बिकॉज, इसका रीज़न है कि ही हैड एन एक्सीडेंट लास्ट ईयर, क्योंकि पिछला साल में उसका एक एक्सीडेंट हो चुका था। एकदम सटीक बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। यह देखिए तो रॉन्गली स्पेल चुनना है दोस्त, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। देखिए रॉन्गली स्पेल क्रीमेटर, CREAMATOR सही है, लेकिन क्रिएटर पार्टनर साहब गलत है। CREATOR होता है क्रिएटर, CREATOR होता है क्रिएटर, CREATOR होता है क्रिएटर, निर्माण करने वाला। क्रिकेटर भी सही था, क्रेकर भी सही था। तो चलिए ये वाला सब सही था। अब देखिए ध्यान से, आपको यहाँ पे थोड़ा सा हम बता देते हैं। यह स्टील मतलब होता है चुराना, यह स्टील मतलब होता है चुराना, इस स्टील मन होता है दोस्त, ध्यान रखिएगा,
अभी भी, स्टिल मतलब होता है अभी भी, स्टिल टिल होता है, देखिए अनटिल टिल पढ़ना सा उसी के सेंस में, इस स्टिल मतलब होता है अभी भी, ध्यान रखना है। और यह देखिएगा, यह स्टील मतलब होता है इस्पात, यह स्टील मतलब होता है इस्पात मेरे भाई साहब। और यह स्टील मतलब होता है सीढ़ी, सीधा फ्रेम। STILE होगा, STILE होगा तो सीढ़ी हो जाएगा। STEEL होगा, स्टील मतलब तो इस्पात हो जाएगा। और STELE होगा दोस्त, यहाँ पे STELE होगा तो यह चुराना हो जाएगा। और STILL होगा तो यह आपका अभी भी के सेंस में आ जाएगा। यह तो संजय बोला आपसे बनिए गया है, यह क्रिएटर में गलत है, CREATOR होगा। आइए यहाँ देखिए, वन हु लव्स हिज कंट्री मतलब यह वन सब्स्टिट्यूट है। वन हु एक ऐसा आदमी जो प्यार करता है अपने देश से, ले वह पैट्रियट होता है, देशभक्त होता है। वह पैट्रियट होता है, वह देशभक्त होता है। तो चलिए कि कॉन्स्पायरेटर यह होता है षड्यंत्र करने वाला, यह कॉन्स्पायरेटर यह होता है षड्यंत्र करने वाला। देखिए ट्रेटर यह होता है देशद्रोही। कोलैबोरेटर देखिए ना होता है कि आप मेरा कोलैबोरेट कीजिए ना, सहायता कीजिए ना, तो कोलैबोरेटर होता है सहयोग करता, ध्यान रखिएगा। COLLABORATOR, इसका कोई मीनिंग में पूछ सकता है, मीनिंग याद कर लेना है। COLLA कोलैबोरेटर, कोलेबोरेटर, COLLABORATOR कोलेबोरेटर मतलब होता है सहयोग करना। कॉन्स्पायर होता है पटना साहब षड्यंत्र, तो कॉन्स्पायरेटर हो जाएगा षड्यंत्रकारी। ट्रेटर हो जाएगा देशद्रोही। और पैट्रियट हो जाएगा आपका यहाँ पे देशभक्त। यह पैट्रियट का एंटो हो जाएगा ट्रेटर मतलब देशभक्त का देशद्रोही। यह देखिए तो ग्रामेटिकल एरर चुनना है। माई ब्रदर मतलब मेरा भाई, हु मतलब जो, लीव गलती यहीं पे हो गया। अब हु जिसके लिए आता है मेरे भाई साहब, वह जस्ट अपने पहले वाला सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लेता है। तो माई ब्रदर के लिए हु तो सही था, क्योंकि हु आता है सजीव में, मतलब मनुष्य जाति के लिए हु आता है। लेकिन माई ब्रदर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वहाँ लिव ना, वहाँ लिव्स होना चाहिएगा। माई ब्रदर हु लिव्स मतलब मेरा भाई जो रहता है इन दिल्ली, दिल्ली में, हैज रिटन मी ये लेटर मतलब मुझे एक लेटर लिख चुका है। तो यहाँ लिव ना होगा, लिव तो बहुवचन है भाई साहब, वहाँ पे लिव्स हो जाएगा, तो गलती उसी में था। अब देखिए तो 17 नंबर, एक्सपेंसिव होता है खर्चीला। एक्सपेंसिव मतलब होता है खर्चीला। देखिए डियर मतलब होता है खर्चीला, आप लोग शायद ना जानते होंगे। आप जानते होंगे डियर मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रिय है, तो नहीं मेरे भाई, याद रखिएगा डियर मतलब खर्चीला भी होता है। तो एक्सपेंसिव मतलब खर्चीला होगा, डियर मतलब खर्चीला हो जाएगा, तो साइन हो जाएगा बस आपका डियर। अब इसमें और भी बहुत सारे पार्टनर साहब मीनिंग है। जेंटल मतलब सब होता है। मिल मतलब नम्र के सेंस में आता है। सोबर मतलब शायद जिद्दी के सेंस में आता है, दोस्त देख लीजिएगा। देखिए रिटेन साइनो खोजना है। आप अक्सर सुने होंगे कि IPL में चेन्नई ने धोनी साहब को रिटेन कर दिया, मुंबई ने रोहित शर्मा साहब को रिटेन कर दिया। रिटेन मतलब होता है दोस्त मतलब मेंटेन कर देना, उसको प्रिजर्व कर देना। तो यहाँ पे देखिएगा डिस्ट्रॉय मतलब क्या, बर्बाद कर दिया। गेन मतलब पार्टनर साहब लाभ कमा लिया। कॉन्वॉय मतलब अब जस्ट ऊपर कॉन्वॉय आया ही था। मेंटेन कर दिया मतलब कि रिटेन कर दिया मतलब उनको बरकरार रखा, उनको मेंटेन करके रखा। वह टीम में अभी हैं, उनको टीम से नहीं निकाला गया है। तो रिटेन मतलब होता है बरकरार रखना, और बरकरार रखना का एक इस ऑप्शन के अनुसार एक बढ़िया मीनिंग हम मेंटेन बोल सकते हैं। तो रिटेन मतलब होता है बरकरार रखना मेरे भाई साहब, ध्यान रखिएगा। आइए आगे तो मतलब देखिएगा इम्प्रूवमेंट है हार्डली। आपको बता दें कि नो सूनर से स्टार्ट होने वाला हमेशा हमेशा अपना संगे दैन लेता है, लेकिन हार्डली और स्कैर्सली से स्टार्ट होने वाला, बैरेली से स्टार्ट होने वाला हमेशा हमेशा अपने संगे हुएन लेता है। तो यहाँ दैन ना होगा मेरे भाई साहब, यहाँ पे हुएन होगा। तो हुएन खाली ऑप्शन नंबर C में था, यही आपका राइट आंसर है। यानी हार्डली हैड ही सेट ऑन द चेयर हुएन इट ब्रोक। नहीं पार्टनर साहब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे दो ठो ऑप्शन में है, तो इसका शायद C आंसर ना हो के मेरे भाई साहब इसका D आंसर होगा। सॉरी C तो आंसर सही है। हार्डली हैड ही सीट ए सेट, सही है पार्टनर साहब। हार्डली हैड ही सेट, सीट ना होगा यहाँ पे सेट होगा, सीट का V2। हार्डली स्पेशली में देखिए पार्टनर साहब हैड पहले की, यहाँ पे देखिए तो हम आप लोगों को कॉल के सेट में बताए थे, ध्यान रखिएगा
कि इंट्रोगेटिव वर्ड में अगर पहले एक्सिलरी वर्ब आएगा तो अपने बाद V1 लेगा, लेकिन यह हार्डली वाला इंट्रोगेटिव नहीं होता है। इंट्रोगेटिव होता तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का सिंबल लगा रहता। तो यह ध्यान रखना है कि हार्डली वाला में, स्केसली वाला में, बरेली वाला में जो यहाँ वर्ब आएगा वो अपना V2 फॉर्म में पार्टनर साहब ही आएगा, V3 फॉर्म में ही आएगा। तो हार्डली हैड ही, सीट का पार्टनर साहब सीट सेट सेट, तो यहाँ पे हो जाएगा सीट का सेट हो जाएगा। यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है कि यहाँ पे सीटे रहेगा। अगर यही इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी मारना पड़ता, लेकिन यहाँ पार्टनर साहब इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है तो यहाँ सेट होगा। हार्डली स्केसली बरेली वाला में ध्यान रखिएगा वह वर्ब अपना सब्जेक्ट के अनुसार ही ले लेगा। तो यहाँ हैड है मेरे भाई साहब, तो यहाँ पे सेट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। इनकैपेबल, इनकैपेबल ऑफ पेइंग डेब्ट्स, मतलब कि ये पेइंग मतलब पे करने में, डेब्ट्स माने कर्ज, जो अपना कर्ज पे करने में असक्षम हो। इनकैपेबल असक्षम हो, जो अपना कर्ज को पे करने में, उससे हम इंसॉल्वेंट बोलते हैं, यानी कि वह दिवालिया है, वह अपना कर्ज पे नहीं कर सकता है। तो इनकैपेबल ऑफ पेइंग डेब्ट्स का पार्टनर साहब हो जाएगा इंसॉल्वेंट या दिवालिया, यानी कि अपना कर्ज नहीं पे कर सकने वाला। आप करप्ट जानबे करते हैं, एक्स्ट्रा वैगन खर्चीला जानबे करते हैं, ऑब्सोलेट बाधा जानबे करते हैं, और करप्ट जानबे करते हैं, तो इंसॉल्वेंट मतलब हो जाएगा दिवालिया। अब यह देखिए दोस्त यहाँ पे, तो अब देखिएगा कह रहा है कि एसॉप वाज ऑन ऑफ दे, मतलब एसॉप था उन लोगों में से एक। तो किन लोगों में से एक, देखिए पकड़िए, सजाना है। अगर इस चीज़ को आप देखोगे तो लिखा है कि एसॉप मतलब एक नाम है, एसॉप वाज था वन ऑफ देम उन लोगों में से एक। तो कौन लोग में से एक है भाई साहब? चलिए ही से कभी स्टार्ट होगा ना, ऑल्दो से स्टार्ट होगा ना, ये सी से हो जाएगा। देयर वर मेनी टैलेंटेड पीपुल इन एंशियंट ग्रीस, हाँ अनेकों टैलेंटेड लोग एंशियंट ग्रीस में रहते थे। अब एसॉप वाज वन ऑफ देम, उन लोगों में से एसॉप एक था, हु जो लिव्ड इन ग्रीस, ग्रीस में रहता था, एडल्ट 2500 ईयर्स एगो, यानी 2500 साल पहले। तो एकदम सटीक बैठ रहा है, पहले सी होगा उसके बाद ए हो जाएगा, क्योंकि मेरे भाई साहब वो ग्रीस में बहुत ही टैलेंटेड लोग रहते थे, उनमें से एगो एसॉप था जो 2500 साल पहले रहता था। तो यह देखिए ऑप्शन नंबर बी ए में खाली एगो सी के बाद ए है, तो आप सजा लीजिए, डी बी मिला लीजिए। आइए डी पे कहता है ऑल्दो, हालांकि ही वाज अगली ही हैड अ वेरी क्लीवर ब्रेन, मतलब वह बहुत ही चालाक दिमाग का था। अब बी पे आएंगे तो ही टोल्ड मेनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज टू द पीपुल, वह मतलब पार्टनर साहब अनेकों इंटरेस्टिंग स्टोरी यानी रुचिकर कहानियाँ लोगों को सुनाता था। तो बस यह ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं भाई। यह देखिए तो कहता है कि द डाइवर डाइव इन द पूल फ्रॉम ए ग्रेट हाइट। तो चलिए आपको इसके बारे में हम यहाँ बताते हैं, समझिएगा। सबसे पहले समझना है कि जो डाइव है वह मेरे भाई साहब ध्यान रखिएगा, जो डाइव है वह तो इन चाहे इनटू लेता है प्रीपोजिशन, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जो आपका डाइव है वह सबसे पहले ध्यान रखना है कि वह इन या इनटू तो लेगा प्रीपोजिशन। अब यहाँ पे और इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि यहाँ जो डाइव है ना वह खाली दो फॉर्म में आएगा, या तो V2 फॉर्म में आएगा या तो V5 फॉर्म में आएगा। द डाइवर डाइव पार्टनर साहब इन द पूल फ्रॉम अ ग्रेट हाइट। तो जो मतलब डाइवर था पार्टनर साहब, जो डाइवर था वो या तो देखिए V2 फॉर्म में आएगा या V5 में। तो यहाँ V2 खाली ऑप्शन नंबर देखिए पार्टनर साहब बी और डी में है। तभी तुरंत बोलेंगे कि डाइव जो प्रीपोजिशन है वह इन चाहे इनटू लेता है, तो ऑप्शन नंबर डी आवा छट जाएगा, क्योंकि यहाँ एट लिया था। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर। द डाइवर डाइव्ड, मतलब जो डाइवर था पार्टनर साहब वो डाइव किया इनटू द पूल, यानी पूल में, फ्रॉम अ ग्रेट हाइट, मतलब एक बहुत बड़े हाइट से पार्टनर साहब वह डाइव कर गया। देखिए डेक्सटेरिटी एंटो बताना है, तो डेक्सटेरिटी मतलब होता है कुशलता।
कुशलता मतलब पढ़ने पास आपके पास बहुत ज़्यादा शिक्षा है, ज्ञान है, तो आप कुशल कहे जाएंगे। इसका एंटो हो जाएगा इग्नोरेंस, माने अज्ञानता। आपके पास ज्ञान नहीं है तो आप अज्ञानता के श्रेणी में आ गए। तो डेक्स्टिरिटी मतलब होता है कुशलता, इसका स्किल साइनो हो जाएगा। तो डेक्स्टिरिटी होता है पार्टनर साहब कुशलता, ध्यान रखिएगा। इसका एंटो हो जाएगा इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता। आपके पास ज्ञान है तो आप कुशल हैं, आपके पास ज्ञान नहीं है, आप अज्ञानी हैं तो आप कुशल नहीं है। तो समझना है ध्यान से। वही देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में एगिलिटी था, फुर्तीला, और स्किल था यहाँ पे। तो चलिए कोई दिक्कत ना, उसी क्वेश्चन का देखिए। यह देखिए तो यह बताना है हम लोग को, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, क्वेश्चन नंबर 24 में। तो चैंपियन CHAMPION एकदम सही है। देखिए करिश्मा पार्टनर साहब ये भी सही है। करिश्मा मतलब होता है आकर्षण, CHARISM में। देखिए चौर ये भी पार्टनर साहब सही है, चौर। यहाँ गलती का है तो चौफर में गलती है। देखिए चौफर होता है दो गो मीनिंग, एगो चौफर होता है दोस्त, याद है CHAUFFER। ई चौफर मतलब होता है अंगीठी। अंगीठी पार्टनर साहब होता है, ध्यान रखना है। चौफर मतलब अंगीठी, अंगूठी ना अंगीठी। अंगीठी मतलब ना देखे होंगे कभी कभी फिल्म में ना लोग लकड़ी जला करके पार्टनर साहब, मतलब जब तापते हैं ठंडा के दिन में तो ना होता, थोड़ा अंगीठी जलाइए भाई, थोड़ा तापिए लकड़ी जला के, तो उसी को अंगीठी बोलते हैं। तो CHOU ना होता है, वह CHAU होता है, CHAUFFER। तो यह अगर देखिए FER लगाएंगे तो वो अंगीठी हो जाएगा। और यहीं पर अगर लगाते हैं CHAUFFEUR, CHAUFFEUR, तो यह पार्टनर साहब हो जाएगा वाहन चालक, यानी चौफर चलाने वाला, हेलीकॉप्टर चलाने वाला वाहन चालक हो जाएगा। तो CHAUFFEUR तो वाहन चालक हो जाएगा, और CHAUFFER छुट्टा रहेगा तो पार्टनर साहब हो जाएगा अंगीठी। तो ऑप्शन नंबर 20 का गलत मीनिंग था। आइए तो 25 पे देखिए डिवाइड। अब इसका इंटो बताया, तो डिवाइड मतलब क्या होता है, बांटना। तो बांटना का पार्टनर साहब इंटो हो जाएगा यूनिट, मतलब कि एकदम एकता में रहना। तो यह देखिएगा ध्यान से, डिवाइड का इंटो हो जाएगा यूनिट। देखिए स्प्लिट मतलब होता है यही बांटना, तोड़ना। डिवाइड का साइनो हो जाएगा, डिवाइड का साइनो पूछे तो हो जाएगा स्प्लिट यानी कि तोड़ना। देखिए ब्रेको मतलब होता है तोड़ना, इनगल्फ मतलब होता है भरा हुआ होना। तो चलिए दोस्तों आपको 25 क्वेश्चन पुनः हम प्रोवाइड कराएं। आप सभी दोस्त कमेंट करना मत भूलिए भाई, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपके कमेंट से हम मोटिवेट होते हैं यार। आप कमेंट करते हो तो अगला सेट बनाने के लिए हम मोटिवेट होते हैं। थोड़ा कमेंट कीजिए कि आपको यह सब सेट कैसा लगा। चलिए दोस्त बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।